पाकिस्तान की सियासत और सेना एक बार फिर चर्चा में है और इस बार वजह है देश का 27वां संवैधानिक संशोधन, जो उसके सैन्य ढांचे को पूरी तरह बदल सकता है। कहा जा रहा है कि ये कदम न केवल पाकिस्तान की सेना को और शक्तिशाली बनाएगा, बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति बना देगा। वहीं ये नया प्रस्ताव भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS पद की तर्ज पर कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी CDF नामक संवैधानिक पद बनाने का है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या ये बदलाव भारत से बढ़ते सैन्य दबाव का नतीजा है या फिर पाकिस्तान की सत्ता संरचना में सेना की पकड़ और मजबूत करने की कोशिश। दरअसल मई 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के भीतर नई हलचल मचा दी थी। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में आतंकवादी ठिकानों पर जोरदार हमले किए थे, जिनमें दर्जनों आतंकी मारे गए थे। वहीं इस सैन्य कार्रवाई ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी थी। 4 दिन तक चले संघर्ष के बाद जब पाकिस्तान ने युद्ध विराम की गुहार लगाई तो 10 मई को दोनों देशों ने सीज फायर का ऐलान किया था। वहीं इसी दिन एक और बड़ा फैसला हुआ। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल पद पर पदोन्नत किया गया। ये वही रैंक है जो 1969 में जनरल अयूब खान ने खुद को दी थी। यहीं से संकेत मिल गया कि पाकिस्तान एक बार फिर सेना के केंद्रीय शासन की ओर लौट रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने सीनेट में जो 27वां संशोधन पेश किया है, वो सेना की भूमिका को संविधान में संवैधानिक दर्जा देता है। अब तक पाकिस्तान की कई शीर्ष सैन्य नियुक्तियां केवल आर्मी एक्ट के तहत होती थीं। संविधान में उनका कोई उल्लेख नहीं था। नया संशोधन कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी CDF का पद जोड़ता है, जो थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों पर सर्वोच्च कमान रखेगा। इस पद की तुलना भारत के CDS से की जा रही है, लेकिन फर्क ये है कि भारत में CDS का काम तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और रणनीतिक समन्वय बढ़ाना है, जबकि पाकिस्तान में ये पद राजनीतिक शक्तियों को पीछे छोड़ने की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। ऐसे में अगर बिल पास होता है तो आसिम मुनीर पाकिस्तान के इतिहास में सबसे शक्तिशाली सैन्य अधिकारी बन जाएंगे। उन्हें तीनों सेनाओं में नियुक्ति और पदोन्नति का अधिकार मिलेगा। सैन्य अभियानों और रणनीति पर पूर्ण नियंत्रण होगा। राष्ट्रीय सामरिक कमान पर भी निगरानी का अधिकार होगा। देश की परमाणु सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति का फैसला भी वही करेंगे, यानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की सैन्य मामलों में भूमिका केवल औपचारिक रह जाएगी। संविधान में फील्ड मार्शल को मिलेगा स्थायी मान्यता। वहीं संशोधन में एक और बदलाव जोड़ा गया है, जिसमें अब फील्ड मार्शल की उपाधि आजीवन रहेगी, जिसका सीधा फायदा आसिम मुनीर को मिलेगा। यानी भले ही वे सक्रिय सेवा से हट जाएं, लेकिन उनकी सुविधाएं, सुरक्षा और प्रभाव जीवन भर जारी रहेंगे। माना जा रहा है कि संशोधन के जरिए पाकिस्तान की सत्ता में सेना की स्थायी उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है। वहीं इन सब के बीच आसिम मुनीर के पद की तुलना भारत के CDS पद से की जा रही है, और वो क्यों की जा रही है, चलिए वो भी जान लेते हैं। दरअसल भारत ने 2020 में जनरल बिपिन रावत को देश का पहला CDS नियुक्त किया था, ताकि तीनों सेनाओं में बेहतर तालमेल हो सके और युद्ध के समय त्वरित निर्णय लिए जा सकें। वर्तमान में जनरल अनिल चौहान इस पद पर हैं। पाकिस्तान का CDF मॉडल भी कुछ वैसा ही दिखता है, लेकिन इसके पीछे की मंशा अलग मानी जा रही है। जहां भारत में ये पद सामरिक समन्वय के लिए बनाया गया, वहीं पाकिस्तान में ये कदम राजनीतिक नियंत्रण को कमजोर करने और सेना की अदृश्य सरकार को संवैधानिक स्वरूप देने की दिशा में दिखता है। वहीं इस बिल के बाद पाकिस्तान की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि ये संशोधन लोकतंत्र नहीं, सैन्य वर्चस्व को वैधता देने का प्रयास है। आलोचकों के मुताबिक पाकिस्तान का संविधान 1973 में इसलिए बना था ताकि सेना और सिविल सरकार के बीच संतुलन कायम रहे, लेकिन अब ये संतुलन खत्म होने की कगार पर है। वहीं पाकिस्तान सरकार का कहना है कि ऐसे में आसिम मुनीर का CDF बनना पाकिस्तान की राजनीति के लिए बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, जहां ये कदम या तो देश की रक्षा व्यवस्था को एकीकृत करेगा या फिर सत्ता के शीर्ष पर सेना की पकड़ को स्थायी बना देगा। हालांकि यहाँ सवाल अभी भी यही है कि क्या ये सच में सुधार है या सत्ता पर वर्दी का स्थायी कब्जा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।